अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, दुआ में याद रखा करें, बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब के लिए जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है। तो ओके, आज आपसे ये एक बात शेयर करनी है। है तो छोटी सी बात, तो अगर समझी जाए तो मेरे ख़्याल से बात होगी बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करती हूँ कि जो बच्चियाँ, जिन बच्चियों की शादी होती है और वालिदैन अपनी बच्चियों के लिए उसके जहेज़ पे इतना ख़र्चा कर देते हैं, लाखों रुपए की चीज़ें उसे जहेज़ में दे देते हैं, एलडी और हर तरह की चीज़ें, कि किसी भी चीज़ में कोई भी कमी ना रहे। उसे ये ना सुनना पड़े कि आपके यहाँ आपके घर वालों ने ये चीज़ नहीं दी, ये नहीं दी। तो हर तरह की चीज़ देते हैं और आप देखें उनकी शादी पे इतना ख़र्चा हो रहा होता है। खानों में मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ होंगी कि कोई भी मेहमान ये ना कहे कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, ये नहीं थी। हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे होते हैं, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वालिदैन अपनी पूरी ज़िंदगी का जितना भी उनके पास सेव किया हुआ, जो भी उनके पास का पैसा होता है, वो सब खर्च कर देते हैं बेटी की खुशी के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए, कि उसे वहाँ जाके कोई बात ना सुननी पड़े, हमारी बेटी इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सके, उसकी खुशी के लिए ये कर रहे होते हैं। तो उन सब वालिदैन से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, और जो भाई इस तरह से बहनों के लिए सोचते हैं, जिनके वालिदैन नहीं रहते, और भाई जो हैं वालिदैन बन के अपनी बहनों की परवरिश करते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं, उन सब भाइयों के लिए, और जो बहनें अपनी छोटी बहनों के लिए ऐसा सोचती हैं, वालिदैन नहीं रहते तो वो माँ बन के अपनी बहनों को संभालती हैं, अगर उनके पास गुंजाइश है, तो उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, ये पैगाम होगा मेरा उनके लिए, कि वो इससे बेहतर ये है कि वो इतना ख़र्च यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो वही एक छोटा सा घर अपनी बेटी को दे दें। वो इसलिए हो सकता है ना, उनकी मौजूदगी में उनकी रिस्पेक्ट की जा रही हो, उन्हें अपना कहा जा रहा हो, उन्हें समझा जा रहा हो, उन्हें इज़्ज़त दी जा रही हो कि वो इतना सब कुछ लेके आई हैं, इतना ख़र्च हुआ है इनके पीछे, इन पे ख़र्च करने वाले हैं, तो वो उसकी वजह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप अपनी बेटी को एक घर छोटा सा लेके दे देते हैं अपनी गुंजाइश के मुताबिक, तो इससे ये होगा, वो घर ये नहीं है कि किसी का होगा, वो आपकी बेटी का होगा। उससे उसको ये फ़ायदा पहुंच सकता है कि अल्लाह ना करे लाइफ में आपकी बेटी को उस घर में कोई परेशानी होती है, उन दोनों का आपस में मामलात जो हैं वो ज़्यादा आगे नहीं चल सकते। आपने देखा होगा कुछ लोगों के मामलात जल्दी से ही ख़त्म हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चे होते हैं तब आके रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोगों के कुछ अपने होते हैं जो इस तरह की बातें कर देते हैं, रिश्तों में ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। तो बेटी को अपने घर मजबूर होके, परेशान होके आना पड़ता है। तो जब वो अपने घर आए तो अल्लाह ना करे उसके वालिदैन ना हों, वो अपने भाइयों के पास आएंगी, क्योंकि बेटियों का घर तो वालिदैन से होता है, वालिदैन ना हों तो भाइयों से होता है। जब भाई ही अपने घर में अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ होंगे, तो हो सकता है ना, एक दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 माह, 2 माह, जितना टाइम वो बहन आपके घर रहेगी, बेटी आपके घर रहेगी, हो सकता है ना आपकी वाइफ, आपकी भाभी कोई भी बात उन्हें इस तरह की कह दें जो उन्हें सही ना लगे, तो फिर भी वो मजबूर होंगी। उनका और कोई रास्ता, कोई ठिकाना नहीं होगा जहाँ वो जाके रुकें, जहाँ उन्हें बातें ना सुननी पड़े। वहाँ से भी वो बातें सुन के आई और अपने घर में भी वो बातें सुन रही हैं। तो उनके लिए इतना होना चाहिए कि अल्लाह ना करे उन्हें ज़िंदगी में कोई परेशानी आए, तो वो सीधा अपने घर जा सकती हैं। वहाँ क्या होगा कि वो अपने घर जाएंगी, अपने वालिदैन को दुआएं देंगी हाथ उठा के, और अगर भाइयों ने किया होगा तो भाइयों को देंगी, बहनों ने किया होगा तो बहनों को देंगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे बेस्ट जगह होगी उनके लिए, सेफ़ होगी, जहाँ पे उन्हें किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। शराफत से, इज़्ज़त से, खामोशी से वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगी, चाहे वो बच्चों के साथ हैं या ख़ुद हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगी। उन्हें ये कोई नहीं कहेगा हाथ से पकड़ के कि यहाँ से बाहर निकलो, आपकी ये बात अच्छी नहीं है, हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते इस तरह से। तो ये बेटियों के लिए बेस्ट सल्यूशन होता है। तो मैं, जितने भी वालिदैन मुझे देख रहे हैं, जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं, आप सब से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा। अगर समझा है तो प्लीज़ इस पे अमल भी कीजिएगा। अमल करेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया बनेगा, और अगर आपकी बात पे कोई करेगा तो आपके लिए। तो उम्मीद करूँगी आपने मेरी बात को समझा होगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये मेरी बात कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।